हेलो बच्चों, जी मीन्स रिवीजन सीरीज में आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे एलसीडी की बात करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने फंक्शंस डिस्कस किया था, ठीक है। होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आज का हमारा टॉपिक एलसीडी, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। समटाइम दो दो क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ से देखने को मिलते हैं, दो क्वेश्चंस। तो सोचो, ध्यान से अच्छे से रिवीजन करना, जो जो कॉन्सेप्ट मैं पढ़ा रहा हूँ बढ़िया से रिवाइज कर लेना। कुछ प्रैक्टिस करोगे तो दो क्वेश्चंस ऑलमोस्ट कंफर्म हो जाएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक एलसीडी, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी। जैसे नाम से ही पता है आपको तीन पोर्शन है। इसमें सबसे बड़ा पोर्शन और सबसे पहला इंपॉर्टेंट पोर्शन है लिमिट। देखो, दो दो क्वेश्चन भी आए हैं लिमिट से, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लिमिट्स अच्छे से आनी जरूरी है, ठीक है। लिमिट्स का मैं मतलब आप लोगों को पता ही होगा। हम सीधा केस पर आते हैं। देखो, लिमिट्स की अगर मैं बात करूं सिंपल सी कंडीशंस, तो जैसे हम लोग लिमिट x टेंड टू कोई भी कंडीशंस लाइक 3x² प्लस 1 अपॉन x प्लस 7, तो इसका मतलब सिंपल सा होता है 3 पुट करके आंसर देखना होता है हमें, ठीक है, कि क्या हमारा आंसर आया। तो ये हमारा आंसर रहा होगा, ठीक है, मीन्स 28/10। बट प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? प्रॉब्लम आती है कुछ अनडिटर्मिनेट केसेस में। कुछ केस हैं जो अनडिटर्मिनेट केसेस है, ठीक है, वहां पर हमें प्रॉब्लम आती है। दे आर 7 अनडिटर्मिनेट केसेस, अनडिटर्मिनेट जिसे डिटरमाइन नहीं कर सकते हम लोग। अगर कभी वो केसेस बनेंगे तो हम लोग उन्हें सिंप्लीफाई करने की ट्राई करेंगे। पहले देखेंगे कि क्या वो सिंप्लीफाई हो सकते हैं। दे आर 7 अनडिटर्मिनेट केसेस। फर्स्ट केस सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा यूज होने वाला 0/0। एनसीईआरटी में आप लोगों ने ये डिस्कस किया होगा। इसके बाद इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी के दो केस हैं यहाँ पर, ठीक है। उससे अलग हमारे पास जो बच्चों आता है 0 इंटू इन्फिनिटी, ठीक है। उसके बाद तीन केस और हमारे पास आते हैं, ठीक है। 1 की पावर इन्फिनिटी, ठीक है, 0 की पावर 0 और इन्फिनिटी की पावर 0। दे आर 7 अनडिटर्मिनेट केसेस। इन्हीं केस पर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। अब क्या है यहाँ पर लिमिट्स में, इन सभी केसेस के लिए डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजी। अगर आप लोग उसके अकॉर्डिंग वर्क करोगे तो डेफिनेटली कैसा भी क्वेश्चन है वो हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि इस केस में क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, सभी। तो इन सभी केसेस में कैसे कैसे क्या क्या कंडीशंस हम लोग कैसे इसे वर्क करेंगे वो हम लोग देखेंगे। इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चे ध्यान से देखें। देखो, मैं थोड़ा सा चैप्टर को डिफरेंट वे में आप लोग को एक बार बताता हूँ। लिमिट्स के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है, केसेस के अकॉर्डिंग। सबसे पहला केस हम लोग लेंगे 0/0, केस 1। जब भी आप लोग के पास लिमिट पुट, देखो सबसे पहले आप लोगों ने लिमिट पुट करके देखना है कि केस कौन सा है। लेट करो केस है आपका पहला 0/0। तो इस वाले केस में, केस नंबर 1 में हमारे पास क्या क्या वे होंगे इसे सिंप्लीफाई करने के, ये देख लेते हैं, ठीक है। देखो जरा, इसमें कई तरह की लिमिट्स आती है। इसमें एक अलजेब्रिक क्वेश्चन भी आता है, अलजेब्रिक लिमिट बोलते हैं जिसे हम लोग, ठीक है। अलजेब्रिक के बाद हमारे पास जो कंडीशंस आएगी यहाँ पर, ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट। ट्रिग्नोमेट्रिक के बाद हमारे पास एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल के बाद लोगरिथमिक, लॉग बेस लिमिट और कुछ सीरीज बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास सबसे हमारा जो इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है, ठीक है, उसकी हम लोग बात करेंगे। थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं इसे यहां पर लिख लो बच्चों। ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट, एक्सपोनेंशियल, लोगरिथमिक लिमिट, मीन्स लॉग वाले क्वेश्चंस जो होते हैं उनमें कैसे करते हैं, कुछ सीरीज बेस्ड क्वेश्चंस जहां पर आपको सीरीज आनी जरूरी है। और इसमें हमारे पास और जो टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, या इन सब का एक, इसका अकेले का एक इलाज है हमारे पास, वो है हमारा एल हॉपिटल, एल हॉपिटल रूल, जो हम लोग डिस्कस करेंगे। ये सभी केसेस में वैलिड हो जाएगा 0/0 के, ठीक है। देखते हैं जरा। सबसे पहले अलजेब्रिक। अलजेब्रिक में अगेन बच्चों हमारे पास तीन पोर्शंस होते हैं, तीन तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तीन तरह के क्वेश्चंस हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। पहला होता है फैक्टराइजेशन बेस, मीन्स ऐसा क्वेश्चंस जिसमें सिंपल फैक्टर हो जाएंगे। फैक्टर इन द सेंस जिस वजह से 0/0 बन रहा है किसी ना किसी, क्योंकि भाई अगर 0 बन रहा है, ठीक है, तो अलजेब्रिक लिमिट में अगर 0 बन रहा है इसका मतलब जीरोस का एक रूट है,
यस और नो, मतलब उसका कोई ना कोई ऐसा फैक्टर है जो ऊपर भी है और नीचे भी, उस फैक्टर को अलग करके हम लोग उसे कैंसिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात हमारे पास फैक्टर बेस, जहां पर हम लोग फैक्टराइजेशन से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल, बहुत ही छोटा सा एग्जांपल लेगा मैं, ठीक है। ये आप लोगों ने वैसा काफी पढ़ा है, मैं जस्ट एक वैसे ही समझाने की, जैसे कि इस तरह का क्वेश्चन हो गया। अभी राइट नाउ इट्स 0/0, बट आपको पता है कि x-2 और x-2 करके हम कैंसिल कर सकते हैं। तो सबसे पहला बहुत ही बेसिक्स, बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, फैक्टराइजेशन बेस। दूसरा होता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दूसरा जो केस होता है हमारा वो होता है रेशनलाइजेशंस। रेशनलाइजेशंस, जब भी बच्चों रूट वाले क्वेश्चंस आए, समझना मेरी वर्डिंग को ध्यान दो, जब भी रूट वाले क्वेश्चंस आते हैं तो हम लोग रेशनलाइजेशंस करने की ट्राई करते हैं। मीन्स जब भी रूट वाले क्वेश्चंस आएंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चंस में हम लोग ट्राई करेंगे कि किसी तरह रेशनलाइज कर दें। अगर रेशनलाइज कर देंगे तो बात बन जाएगी, ये बात आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। इस पर अगर क्वेश्चंस की मैं बात करूंगा, लाइक दिस, लिमिट x टेंड टू 0 x अपॉन कुछ भी ले लो नीचे, ठीक है। नीचे मैंने कंडीशंस ली लाइक x² प्लस x और माइनस x, ठीक है। राइट नाउ ये कंडीशंस देखो आप लोग, आपको पता है राइट नाउ इसका 0/0 केस। तो जब भी रूट दिखेगा, दिमाग में डाल लो ये बात, बिल्कुल सेट कर लो अच्छे से, जब भी रूट मिले, मतलब इस तरह का रूट में प्लस माइनस दो रूट, जे मीन्स में कई बार क्वेश्चंस आए हैं, तो आप लोगों ने क्या करना है, हमेशा रेशनलाइज करना है। ऊपर सम टाइम ऐसा हो जाता है कि नीचे भी रूट आ जाता है इस तरह का और ऊपर भी, तो दोनों साइड को रेशनलाइज कर देंगे हम लोग। हमेशा मैक्सिमम केस में ये वाली कंडीशंस लगेगी, ठीक है, याद रखोगे। जब भी रूट वाली कंडीशंस आएगी तो हमेशा 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 क्या करना है, रेशनलाइज करना है, ठीक है भाई बच्चों, ठीक है। फिर इसमें आता है कि स्टैंडर्ड फॉर्मूला, स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो आप लोग को याद होगा। स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमारे पास ये होता था कि अगर x टेंड टू a की पावर n अपॉन x माइनस ए, देखो केस तो हमें पता है कि ये सारे किस केस के लिए वैलिड हैं, ये सारी चीजें मैं आपको 0/0 केस के लिए बता रहा हूं अभी। जब भी 0/0 केस आएगा, दूसरा आता है हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला। स्टैंडर्ड फॉर्मूले में फिक्स आंसर होता है बच्चों, देखो a पुट करोगे 0/0, x की पावर n माइनस a की पावर n x माइनस a, ये वाली कंडीशंस हमारे पास होनी चाहिए। तो इसका डायरेक्ट आंसर n इंटू ए की पावर n माइनस 1, ठीक है, ये था स्टैंडर्ड फॉर्मूला। फिर हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा आगे ट्रिग्नोमेट्रिक में, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग क्या करते हैं ये देख लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री बेस लिमिट होंगी, तो इसमें हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं जिनका हम लोग यूज करते थे, लाइक दिस sin x बाई एक्स। कंडीशंस बता देता हूँ, केस तो 0/0 चल रहा है। दूसरी बात, जो एंगल ऊपर है वही सेम नीचे होना चाहिए। लेट करो ऊपर 2x है तो नीचे भी 2x होना चाहिए, ऊपर x² है तो नीचे भी x² होना चाहिए, ऊपर x/2 का स्क्वायर है तो नीचे भी x/2 का स्क्वायर होना चाहिए। ये हो, या आपके पास ये वाली कंडीशंस हो, 10 में भी चलेगा तब भी चलेगा, या आप लोगों के पास इनवर्स हो इन दोनों का, लाइक साइन इनवर्स x/x, या आप लोगों के पास टेन इनवर्स x/x। तो इन सभी का आंसर हमेशा क्या आता है, 1। तो इस तरह का कोई भी केस, सब में कंडीशंस अप्लाई है, 0/0 केस चल रहा है, पहली बात। दूसरा, जो एंगल ऊपर यही सेम वैल्यू नीचे, जो एंगल ऊपर वही सेम नीचे, जो ऊपर वही नीचे, जो ऊपर वही नीचे, सभी कंडीशंस में सेम होना चाहिए। तो ट्रिग्नोमेट्रिक काफ़ी यूज़ होने वाली बात है, बेसिक्स पता होने चाहिए, लाइक ट्रिग्नोमेट्रिक्स की सारी आइडेंटिटीज़ 11th की बढ़िया से सेट होनी चाहिए आपके माइंड में, ठीक है। थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करेंगे हम लोग तो बात बन जाएगी। तो ये सिंपल सी कंडीशंस है, ये हमारे पास फॉर्मूले होते थे, ठीक है, इन ट्रिग्नोमेट्रिक। ट्रिग्नोमेट्रिक के बाद लोगरिथमिक फंक्शंस। लोग में हमारे पास दो फॉर्मूले बच्चों, देखो अगर लोग 1 + x डिवाइड बाई x, और लिमिट क्या है बच्चों, x टेंड टू 0, देख लो 0/0 केस बनेगा, 0 पुट करोगे log 1 = 0 और नीचे भी 0, तो इसका डायरेक्ट जो आंसर होता है वो होता है 1। या इसकी जगह समटाइम अगर बेस कोई और दे दे, लेट करो उसने बेस दे दिया आपको a, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये तो e बेस के साथ है बच्चों, ठीक है, e की जगह अगर बेस दे दिया उसने कोई अनदर बेस, तो अब आंसर हमारे पास क्या चेंजेस आएगा वो देख लेते हैं। इस केस में जो आंसर आएगा 1/log a बेस e, या इसे मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ log a, और ये इधर प्रॉपर्टी, ठीक है, log की जब ऊपर जाता है तो ये दोनों इंटरचेंज, ठीक है भाई। फिर आता है हमारा एक्सपोनेंशियल, लोगरिथमिक के बाद एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल में भी हमारे पास दो फॉर्मूले आते थे,
ई की पावर एक्स माइनस वन डिवाइड बाई एक्स, याद होगा 1। यहाँ पर भी कंडीशंस वही, जो एक्स ऊपर है जो, अच्छा यहाँ पर मैं बता देता हूँ 1 प्लस जो भी है, 1 के बाद जो भी प्लस में है वही सेम नीचे है। मीन्स अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर, लेट करो यहाँ पर -2x होता तो नीचे भी माइनस, मीन्स होता 1 - 2x, तो नीचे क्या चाहिए फिर -2x, क्योंकि 1 प्लस बोला है मैंने आपको, माइनस नहीं बोला है। ठीक है भाई बच्चों, एक्सपोनेंशियल में जो ऊपर वही नीचे, या इसमें भी दूसरा होता है कि अगर बेस कुछ और होता लाइक दिस, तो अब क्या होता, इस कंडीशन में ये देगा log a बेस e। ठीक है बच्चों, तो बेस e देगा नेचुरल बेस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्सपोनेंशियल बेस। दिख रहा है आप लोगों को अभी तक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फिर भैया इसमें आते हैं कुछ सीरीज बेस्ड क्वेश्चंस, बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं एल हॉपिटल रूल। भाई ये रूल बच्चों को बहुत पसंद है, बढ़िया रूल है। ठीक है, इजी भी है और अच्छा भी है। ये इवन दोनों केस में चलता है, ये 0/0 केस में भी चलेगा और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, मीन्स केस 0/0 का हो या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का, कोई सा भी केस हो इनसे। तो एल हॉपिटल रूल ये कहता है कि अगर कभी लिमिट है, दो फंक्शंस है, कोई भी लिमिट है और केस बन रहा है कौन सा, 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, बहुत दोनों पर वैलिड है, तो एल हॉपिटल को समटाइम एल हॉस्पिटल भी बोलते हैं, डी एल हॉपिटल भी बोलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट नाम है, मेन मैक्सिमम नाम मिलता है एल हॉपिटल रूल। ये रूल क्या कहता है कि 0/0 कोई भी केस हो, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आप लोग डायरेक्ट क्या करना, ऊपर वाले फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन कर दो और नीचे वाले फंक्शन का भी। भाई यहाँ पर क्वेश्चन रूल नहीं लगेगा डिफरेंशिएशन में, सेपरेट डिफरेंशिएशन होगा, ऊपर का अलग और नीचे को अलग फंक्शन लेके, और अब लिमिट पुट कर दो। अब देखो आंसर आया या नहीं आया। अगर अभी भी नहीं आया आंसर तो एक बार और एल हॉपिटल लगा सकते हो, कितनी भी टाइम, बट कंडीशन ये है, लेट करो ये दोबारा बन गया 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, तो अगेन एल हॉपिटल रूल, तो आप क्या करोगे, अगेन एल हॉपिटल रूल आप अप्लाई कर सकते हो अप टू एंड सोन। तो ये एल हॉपिटल रूल की कहानी है। ठीक है, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। पहली बात तो ये देखो, एल हॉपिटल हम लोग कब लगाते हैं, जब जैसे आपने क्वेश्चन से स्टार्ट किया, लेट करो आपको समझ में नहीं आ रहा, ना यहाँ से कुछ पल्ले पड़ा, ना यहाँ से, ना कुछ, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि यार क्या करें, तो उस तरह के केस में जब हमें कुछ आइडिया ही नहीं है, पता ही नहीं लग रहा है कि यार करें क्या, तो उस केस में फिर हम लोग देख लेते हैं कोई आइडिया नहीं है और 0/0 इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का केस है, तो फिर हम लोग लगाते हैं एल हॉपिटल। देखो एल हॉपिटल रूल में सम टाइम कैलकुलेशन लेंथी हो जाती है, तो बहुत सोच समझ के लगाना है, ऐसा नहीं कि जहाँ भी मिले एल हॉपिटल टेक दिया, समझ रहे हो, इस चीज़ का ध्यान रखना है। मतलब कहने का ये, अच्छा खुद सोचो, अगर सर दर्द है और घर की चाय से सही हो सकता है, तो हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं ना हॉस्पिटल में। तो मेरे जस्ट कहने का मतलब यह है कि जब बेसिक्स मेथड से हो सकता है क्वेश्चन सीधा सीधा, तो एल हॉस्पिटल लगाने की कोई नीड नहीं है। ऐसा क्वेश्चन जहाँ पर फंस जाओ, कुछ ना समझ में आए, क्या करेंगे कैसे नहीं करेंगे, तो लास्ट वे एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है भाई बच्चों, ये सीधी सी कहानी है। ध्यान से देखो, एक चार्ट पर ऑलमोस्ट 0/0 के सारे केस मैंने लिख दिए हैं। ठीक है, एक ही चार्ट पर, ध्यान से देख लो। चलो आगे बढ़ते हैं, केस 1 पर ही है अभी। एल हॉपिटल मीन्स 0/0 में ना समटाइम क्वेश्चंस ना फंस जाता है, मीन्स एल हॉपिटल से भी लेंथी लग रहा है, बेसिक्स भी, तो वहां पर सीरीज लगा सकते हैं। सीरीज कब लगेगी ये बता देता हूँ। कहीं ई की पावर एक्स वाली, मतलब कोई क्वेश्चन है जिसमें ई की पावर एक्स साइन एक्स मिक्स है, ठीक है, लाइक करो एक्स के साथ साइन एक्स मिक्स है, इस तरह के क्वेश्चंस में, क्योंकि हमें जो सीरीज पता है वो लिमिटेड सीरीज पता है। ठीक है, तो सीरीज बेस्ड क्वेश्चन, सीरीज बेस्ड क्वेश्चंस में आप लोग ये सीरीज लगा सकते हो। सीरीज पहली बात तो आनी चाहिए भाई, जैसे ई के पावर एक्स की सीरीज आप लोग को आनी चाहिए 1, अच्छा प्लस माइनस दोनों एक साथ करा रहा हूँ। ठीक है, ई के पावर में प्लस एक्स हो या माइनस एक्स हो, ठीक है, दोनों के लिए हम लोग वैलिड है। ठीक है, तो ये प्लस माइनस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1, ठीक है, ये प्लस मीन्स अगर प्लस की बात करोगे तो सारे पॉजिटिव है अप टू एंड सोन, बट अगर माइनस की बात करोगे तो प्लस माइनस और लिख देता हूं प्लस माइनस, ये वाली कंडीशंस अप्लाई होगी। ठीक है, फिर अच्छा इसकी जगह अगर बेस होता ए की पावर एक्स, तो कुछ नहीं सेम होगा, बस साथ में क्या लग जाएगा, log a लग जाएगा सभी के साथ। ठीक है, प्लस यहाँ पर x की जगह क्या रिप्लेस कर दो,
लोग ए को रिप्लेस कर दो बस, और सब कुछ ऊपर वाली कंडीशन सेम। फिर वही प्लस माइनस है तो प्लस माइनस, और ये वाला आ जाएगा प्लस माइनस अप टू एंड सो ऑन। ठीक है, फिर आती है लोग की सीरीज, आपको पता होनी चाहिए लोग प्लस माइनस एक्स। अगर प्लस की बात करोगे तो प्लस में आपके पास ये आती है बच्चों, इंपॉर्टेंट सीरीज है ये, यहीं पर ही नहीं और भी कई जगह आप लोगों को इनका यूज देखने को मिलेगा। ठीक है, सीक्वेंशियल सीरीज में भी समटाइम्स। अच्छा, अगर माइनस होगा ना तो सारी माइनस होगी, मीन्स फिर ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, जो अगले वाला प्लस होगा वो भी माइनस होगा। अच्छा, इसमें भी कंडीशंस है, अगर बेस में कुछ और ले लूँ तो अब क्या होगा, कुछ नहीं, एक्स को रिप्लेस कर देना एक्स बाई log ए, वही प्लस माइनस माइनस एक्स बाई log ए का स्क्वायर, और ये 1/2। ठीक है भाई बच्चों, दूसरे की अगर बात करोगे प्लस माइनस 1/3 एक्स बाई log ए की पावर 3 माइनस अप टू एंड सो ऑन। ये कंडीशंस आ गई आपके पास। ठीक है, कुछ और सीरीज जैसे 1 माइनस एक्स की पावर -1 की सीरीज आप लोग को पता होना चाहिए, बहुत ही कम आती है बट आ सकती है। लेट करो, अच्छा इसका डिफरेंशिएशन करके ना कोई भी केस निकाल सकते हो -2 का, लेफ्ट भी और राइट भी माइनस, जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे कुछ इस तरह के केसेस आएंगे। ठीक है, उससे अलग भाई ट्रिग्नोमेट्रिक की कुछ सीरीज लाइक साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, 3 सीरीज भी पता होगी ना तो भी इनफ है, 3 सीरीज भी आप लोग को पता होगी तो भी इनफ है। डन, खत्म। इससे अलग सीरीज में हमारे पास नेक्स्ट सीरीज में जिसकी हम लोग बात करेंगे, साइन एक्स की पता होनी चाहिए आप लोग को। ओड वाली सीरीज आती है जो अभी हमने एक्सपोनेंशियल पढ़ा था, उसमें जो ओड वाली सीरीज है, ओड वाली टर्म अगर उठा लोगे तो साइन। ओड के बाद अगर मैं कॉस एक्स की बात करूंगा, इवन वाली देखो -6 प्लस माइनस प्लस माइनस, और फिर 10, बहुत ही डिफरेंट सीरीज। ठीक है, एक्स क्यूब बाई मीन्स डिफरेंट सीरीज है काफ़ी, 2/15 एक्स की पावर 5 अप टू एंड सो ऑन। ये सीरीज सारी आप लोगों को याद रखनी चाहिए, इन सीरीज का यूज हो जाएगा बच्चों कहीं पर भी, तो जितना सीरीज याद होगा। बट ध्यान रखना, दोबारा रिपीट करता हूँ, ऐसे क्वेश्चन जहाँ पर सिंपल साइन एक्स माइनस ई की पावर एक्स प्लस एक्स अपॉन समथिंग है, इस तरह के केस में ही आप लोग सीरीज का यूज करना। ऐसा नहीं कि कहीं पर कोई भी क्वेश्चन मिले और सब जगह आप लोग सीरीज लगा दो, प्लीज ऐसी गलती कोई भी बच्चा नहीं करेगा। ठीक है, ये चीज आप लोगों ने ध्यान रखनी है कि ऐसी कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए आप लोगों से। डन, तो ये सीरीज थी। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट केस पर, सेकंड केस, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। केस 2, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में क्या करते हैं, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में जब भी आप लोग कोई लिमिट पुट करोगे, लेट करो लिमिट आप लोगों ने पुट की, कोई भी लिमिट लेट करो मैंने ए ली और एफ एक्स क्या बना दिया, इसने बनाया, लेट करो ये इन्फिनिटी बन रहा है ऊपर भी और नीचे भी, मतलब इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। तो आप लोगों ने किसी भी तरह 1/f(x) करना है, बिकॉज अगर आप लोग 1/f(x) में कन्वर्ट कर दोगे तो 1/∞ इज 0। ठीक है, इस चीज का आप लोगों ने ध्यान रखना है। अच्छा, इसमें एक छोटा सा शॉर्टकट देख लेते हैं। देखो ऐसा होता है समटाइम ना, a की पावर n प्लस bx की पावर n-1 अप टू एंड सोन, कॉन्स्टेंट तक जा रहा है किसी, और नीचे वाला भी ऐसे कोई पॉलिनोमियल है, लेट करो इसकी डिग्री हाईएस्ट पावर डिग्री है ये इसकी। ठीक है, ये कंडीशन है आप लोगों के पास, ये कोई है तो इसमें ना, और लिमिट मैंने आपको दे दी एक्सटेंड टू इन्फिनिटी, तो राइट नाउ इट्स इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी केस। तो इसमें बस ये देखना है कि आपने डिग्री क्या है। देखो अगर इक्वल डिग्री आ जाएगी तो पूरे x की पावर n और x की पावर m दोनों कॉमन लेना, इक्वल आ जाएंगी तो कैंसिल हो जाएंगे ना, अगर ये दोनों इक्वल हो जाएं, और ये 1/1/1 सारे 0, आंसर डायरेक्ट आप लोग के पास a आ जाएगा, डायरेक्ट आंसर आप लोग के पास ये आ जाएगा। इसे लेट करो 1, लेट कर लो, चलो इससे 2। ठीक है, मैंने बोला कि इफ, पहला केस, इफ अगर डिग्री ऊपर की और नीचे की डिग्री सेम है, दोबारा रिपीट करता हूँ, पॉलिनोमियल दे रखे हैं, लेट करो, अगर मैंने बोला डिग्री ऊपर की और नीचे की दोनों सेम है, मतलब इफ m इक्वल्स टू n, तो डायरेक्ट आंसर आप लिख सकते हो कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x अपर भी और लोअर भी, ये आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। बट लेट करो कि m बड़ा होता n से, मीन्स नीचे की डिग्री बड़ी है एज कंपेयर टू अबव, लेट करो ये 5 है हाईएस्ट पावर और इसकी 6 है, तो उस केस में जो आंसर आएगा वो 0 आएगा। ठीक है, और लेट करो उल्टा हो जाता, ठीक है, कि n बड़ा हो जाता और ये, तो उस केस में आंसर आपके पास इन्फिनिटी आएगा। इसे डायरेक्ट शॉर्टकट आप लोग लगा सकते हो। ठीक है, तो ये केस था इन्फिनिटी बाई
इन्फिनिटी का। इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में कैसे करते हैं, जो भी इन्फिनिटी बन रहा है ऊपर भी और नीचे भी उसे 1 बाई बनाना है एट एनी हाउ। उसके लिए मैक्सिमम पावर कॉमन वगैरह लेके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसी में केस नंबर 3, कभी केस आया आपके पास इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का, तो जस्ट कन्वर्ट इनटू, इस केस को कन्वर्ट कर लेना इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में। कैसे करोगे कन्वर्ट, रेशनलाइजेशन से। तो रेशनलाइजेशन से इस केस को आप कन्वर्ट कर सकते हो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में, सिंपल सी कंडीशंस। ठीक है भाई बच्चों, फिर आते हैं हमारे पास केस नंबर 4, एक केस 0 इंटू इन्फिनिटी जब भी आता है इसे कन्वर्ट करना है आपने, कन्वर्ट 0 बाई 0 या इन्फिनिटी बाई और इन्फिनिटी, और ये दोनों केस हमें सॉल्व करने आते हैं। अगेन इसे कन्वर्ट करने के लिए भी रेशनलाइज कर लेना है, किसी चीज़ से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेना, ठीक है, या किसी चीज़ को नीचे ले जाना। नीचे इन द सेंस जैसे 0 नीचे जाएगी, देखो इन्फिनिटी के नीचे 0 जाएगी तो ये बन गया इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, या इन्फिनिटी वाली जो टर्म है जो इन्फिनिटी बना रही है उसे नीचे ले जाओ। ठीक है, तो ये कंडीशंस है हमारे पास केस नंबर, नेक्स्ट केस में हम लोगों ने बात की है। ठीक है भाई बच्चों, अब केस नंबर 5 भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है, केस नंबर 5, केस नंबर 5, और डायरेक्ट शॉर्टकट बता रहा हूँ मैं आपको इसकी, 1 की पावर इन्फिनिटी। जब भी आपको कभी मिले लेट करो, ऐसे मिलेगा कुछ, ऊपर एक फंक्शन होगा और लिमिट होगी एक्सटेंड टू ए, इसे सिंप्लीफाई करके सॉल्व करके अंदर वाले को 1 आ रहा है और ऊपर सिंप्लीफाई करके इन्फिनिटी आ रहा है। तो इस केस का डायरेक्ट फॉर्मूला ये है, ई की पावर, ऊपर वाला ऊपर ही रहेगा और नीचे वाले में से 1 माइनस कर देना और फिर लगा देना लिमिट एक्सटेंड टू ए। हमेशा आंसर बहुत इजीली आंसर आ जाएगा, ऊपर वाला फंक्शन ऊपर और नीचे वाला फंक्शन -1 डायरेक्ट। ठीक है, फिर केस नंबर ये 5 था आई थिंक, फिर केस नंबर 6 की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, 0 की पावर इन्फिनिटी हो, सॉरी 0 की पावर 0, इसमें ऐसा आएगा कि लिमिट एक्सटेंड टू ए, ये f ऑफ x की पावर g ऑफ x। तो इसमें हम लोग करेंगे क्या, ये देख लेते हैं। देखो इसमें भी हम लोग इसी तरह हेल्प लेंगे, e ऊपर वाला एज इट इज और नीचे वाले का log ले लेना e की पावर में, और लिमिट लगा देना एक्सटेंड टू जो भी लिमिट होगी नीचे वाली। अच्छा, सेम केस आप लोग के पास 7th केस, 7th इन्फिनिटी की पावर 0, सेम बिल्कुल कोई चेंजेस नहीं होगा। मीन्स अगर ये चीज ये बनाती है, क्या बनाती है, ये इन्फिनिटी और ये 0 बन गया, तो भी सेम e ऊपर वाला एज इट इज और नीचे वाले का log ले लेना बच्चों और लिमिट लगा देना c। तो ये 7 अनडिटरमिनेट केस थे, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, जबरदस्त क्वेश्चंस आता है, सभी बच्चों को आना जरूरी है। उससे अलग भी छोटी छोटी चीजें हैं जो पता होनी चाहिए लिमिट्स के बारे में, वो भी मैं आप लोग को एक बार रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है भाई बच्चों, डन यहाँ तक की कहानी, डन। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कंडीशंस पर, एक दो डिफरेंट रूल हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि एक लेबनीज रूल आता है, क्या होता है लेबनीज रूल, लेबनीज रूल होता तो ये डेफिनेट इंटीग्रेशंस में है, आप लोग देखते हो। ठीक है, इंटीग्रेशंस की एक प्रॉपर्टी है, बट उसे हम लोग यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं, लोपिटल में समटाइम उसका ज़रूरत पड़ जाती है। लोपिटल में देखो ये रूल ये कहता है कि नीचे अगर कोई इंटीग्रेशन वाली कंडीशन है और यहाँ पर कोई फंक्शन है f ऑफ t इंटू डी टी, ये लेट कर लो कैपिटल F ऑफ x है, और मैं चाहता हूँ दोनों का डिफरेंशिएशन करना, इधर का डिफरेंशिएशन चाहता हूँ ऐसे विद रिस्पेक्ट टू x। तो न्यूटन लेबनीज रूल क्या कहता है ये हम लोग देख लेते हैं। ये रूल ये कहता है, समझना जरा, कि अगर इसका डिफरेंशिएशन करना है तो कैसे करेंगे कि इस t को ना सबसे पहले ऊपर वाले फंक्शन से रिप्लेस कर देंगे, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन आ जाएगा ऊपर वाले को, यहाँ से t को ऊपर वाले फंक्शन से। ठीक है, मीन्स इस t पर जहाँ भी उसमें t होगा उसकी जगह लेट करो कि ये होता sec स्क्वायर x, तो जहाँ पर t है ना उसमें पूरे फंक्शन में उसकी जगह रख दो sec स्क्वायर x, और फिर उसका कर दो डिफरेंशिएशन ऊपर वाले फंक्शन का। तो t रिप्लेस बाई अपर फंक्शन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ अपर माइनस, फिर भैया क्या करेंगे हम लोग, t को रिप्लेस करेंगे उसके बाद लोअर फंक्शन से, f t की जगह क्या रखेंगे फाई x, और फिर डिफरेंशिएशन ऑफ फाई x के डिफरेंशिएशन से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं न्यूटन लेबनीज थ्योरम।
ठीक है, यूज़ हो जाता है इसका समटाइम, क्योंकि जब हम लोग समटाइम क्वेश्चन में फंसते हैं और हम लोग रूल लगाते हैं कौन सा, एल ऑर्बिटल, तो उसमें हम लोग इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सभी बच्चों को ये वाला रूल आना चाहिए। ठीक है भाई बच्चों, इससे अलग सैंडविच थ्योरम पता होनी चाहिए आपको। सैंडविच थ्योरम क्या है ये देख लेते हैं। सैंडविच थ्योरम ये कहती है कि देखो अगर कोई फंक्शन है, लेट करो कोई फंक्शन है एफ, ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन है ये, या मैं ये बोलूँ कि f1 से बड़ा, f2 इससे बड़ा, f3, तीन फंक्शन है, इंक्रीजिंग है, एक दूसरे से बड़े हैं, और इन पर मैंने आप लोगों को ये वाली कंडीशंस इंटीग्रेशंस कर दिया। ठीक है, इनमें हम लोगों ने कंडीशंस क्या लगा दी, इंटीग्रेशंस कर दिया। ठीक है, इंटीग्रेशंस के लिए भी और लिमिट्स के लिए भी, और तो हमारे पास कंडीशंस आ जाती है। कोई लिमिट लगाई हमने, सेम लिमिट, इधर भी इधर भी इधर भी, इंटीग्रेशन छोड़ो, अभी लिमिट वाली प्रॉपर्टी देख लेते हैं। देखो f1 से बड़ा f2, इससे बड़ा f3, और मैंने सेम लिमिट लगाई है दोनों में, सभी जगह एक ही पॉइंट पर मैंने इनकी लिमिट चेक की, और इफ अगर मैं ये कहूं कि इसका भी आंसर मेरा सेम आ गया, के लेट करो, और इसका भी आंसर क्या आ गया, के, अगर ये इक्वल हुआ के, और ये भी किसके इक्वल हो गया, के, देन, ठीक है, देन कंडीशंस क्या होगी, देन ये इसके बिटवीन सैंडविच की तरफ फंस जाएगा ना भाई, आपको पता है इससे बड़ा ही, इससे पता है सेम पॉइंट पर जो इसकी वैल्यू वही इसकी आ रही है तो ये तो इन दोनों के बीच में फंसा हुआ है ना, तो इसकी भी वैल्यू इसका मतलब क्या होगी, सेम होगी, मतलब लिमिट x टेंड टू a f2x की वैल्यू भी क्या होगी, के। इसे हम लोग बोलते हैं सैंडविच थ्योरम। जब किन्हीं दो चीज़ों के बिटवीन एक थर्ड फंक्शंस फंस जाए किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो ऐसी कंडीशंस को हम लोग बोलते हैं सैंडविच थ्योरम, जो इन दोनों की वैल्यू वही इसकी वैल्यू भी होगी। तो ये सिंपल सी कंडीशन सैंडविच थ्योरम की। ठीक है भाई बच्चों, तो ये लिमिट का पहला पार्ट था। लिमिट का एक और पार्ट है कि लिमिट चेक कैसे करते हैं, लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। तो देखो सिंपल सी कंडीशंस, अगर मुझे कभी किसी फंक्शन में चेक करना है f(x) की, ये कोई फंक्शन जा रहा है ऐसे समझो, और ये x इक्वल्स टू a पर मुझे इसकी लिमिट चेक करनी है कि एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। देखो वैसे तो एनसीईआरटी में क्वेश्चन आता है कि भाई चेक करो पहले लिमिट एग्जिस्ट करती है नहीं करती है, ठीक है, वहां पर चेक कर देते हैं, बट यहाँ पर आपको लिखा नहीं मिलेगा कि चेक करो या नहीं करो। तो ऐसे कौन से क्वेश्चन है जहां पर लिमिट चेक करनी पड़ती है। देखो अगर लेट करो x इक्वल्स टू a पर निकालना है, आपको लिमिट निकालनी है, बोलेगा नहीं आपको, बट उसने क्या किया, a से पीछे कोई और फंक्शन दे दिया और a के बाद कुछ और। तो इस तरह के सभी क्वेश्चन में आप लोगों को पहले लिमिट चेक करनी पड़ेगी कि लिमिट एग्जिस्ट, जैसे a पर लिमिट पूछ ली मैंने, ठीक है, तो यहां पर आप लोगों को नीड टू चेक लिमिट इज एग्जिस्ट और नॉट, पहले चेक करनी पड़ेगी लिमिट एग्जिस्ट करती भी है या नहीं करती। नहीं करती तो आंसर डज नॉट एग्जिस्ट। देखो होता क्या है, हम लोग इस फंक्शन को जैसे a पर चेक करें, तो हम a पर ना चेक कर एक डिस्टेंस पीछे चेक करेंगे, मतलब इसकी जो वैल्यू निकालेंगे कहाँ पर निकालेंगे, a माइनस h पर फंक्शन की, और राइट में h डिस्टेंस आगे f a प्लस h, इसे बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और इसे बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। बट ध्यान रखना ये जो h लिया है ना, ये ऑलमोस्ट 10 to 0 है, मतलब कितने डिस्टेंस पीछे, जीरो डिस्टेंस, ऑलमोस्ट जीरो डिस्टेंस पीछे और ऑलमोस्ट जीरो डिस्टेंस आगे, तो दोनों जगह आंसर सेम आना चाहिए। ठीक है, मींस इफ लिमिट एग्जिस्ट तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, ये मस्ट है। बट अगर इक्वल नहीं आई ये दोनों जगह आंसर, तो फिर हम लोग कहेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। सिंपल सी कंडीशंस है, ये आप लोग को पता होना चाहिए। फिर भी एक एग्जांपल अगर मैं आपको चेक करूं कि भाई मैंने बोला कि कोई भी फंक्शन, जरूरी नहीं, ठीक है, कैसा भी फंक्शंस, बट मैं बार बार कह रहा हूँ ऐसे फंक्शन जिस पॉइंट पर हम निकाल रहे हैं उस पर ब्रेक हो रहे हैं, या वहाँ पर मोड का भी यूज़ हो जाता है। भाई मोड भी तो ब्रेक होता है, लाइक आपके पास क्वेश्चंस आ जाता है समटाइम मोड ऑफ साइन x बाई x, इसकी लिमिट चेक, मतलब x इक्वल्स टू 0 पर, तो 1 नहीं आएगी, आप चेक करके देखो 1 नहीं आएगी, आप चेक करके देखोगे इसकी तो कंडीशन चेंज हो जाएगी, पीछे -1 आगे 1, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, बिकॉज मोड क्या होता है, जहां अंदर वाला 0 होता है वहां ब्रेक हो जाता है वो, तो साइन 0 पर 0 होता है, दैट्स वाई पीछे नेगेटिव आगे पॉजिटिव। ठीक है, तो प्लीज़ बच्चों जहाँ भी ऐसे फंक्शंस आए कि जिस पॉइंट पर निकालने हैं उस पॉइंट पर वो ब्रेक हो रहा है, मॉडुलस फंक्शन यूज़ हो रहा है उस पॉइंट पर आप लोगों के पास ग्रेटेस्ट इंटीजर, लीस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट,
ठीक है, तो उन सभी क्वेश्चनों में आप लोग पहले चेक करोगे कि लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, तभी आप लोगों ने उसे चेक करना है। तो ये कहानी थी लिमिट्स की। नेक्स्ट पोर्शन हमारा कॉन्टिन्यूटी, बहुत ही इजी सा पोर्शन, एक लाइन में कॉन्टिन्यूटी खत्म हो जाती है। देखो कॉन्टिन्यूटी में कंडीशंस क्या है। जैसे कोई फंक्शन है और मैं कहता हूं कि ये कॉन्टिन्यूअस है, तो फंक्शन, ठीक है, एफ एक्स कॉन्टिन्यूअस होगा, कॉन्टिन्यूअस इफ अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है, अभी अभी मैंने बताया, और साथ में जो एग्जैक्ट जिस पॉइंट पर निकालना है वहां पर भी चेक करना पड़ेगा, तीनों जगह इक्वल होगा तो ही फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है बच्चों, मीन्स किसी फंक्शन के कॉन्टिन्यूअस होने के लिए उसकी लिमिट का एग्जिस्ट करना सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ठीक है, और उसके बाद एग्जैक्ट पर भी सेम वैल्यू होगी, लेफ्ट निकालो, राइट निकालो, एग्जैक्ट निकालो, तीनों वैल्यू सेम आनी चाहिए। यहाँ पर इस तरह का क्वेश्चन आता है कि एक फंक्शन दे देगा, के दे देगा, बोलेगा लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो आपने करना क्या है, उस जो अननोन वैल्यू दे रखी है के लैम्डा, उसकी वैल्यू निकालनी है। क्या करोगे, लेफ्ट निकालना, राइट निकालना, एग्जैक्ट निकालना, तीनों को सेम रख देना, वैल्यूज आ जाएगी। समटाइम 2 अननोन यूज करेगा, समटाइम एक। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की वैरायटी काफ़ी अच्छी आती है, उसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस करनी जरूरी है, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता। अच्छा, इसमें भी फिर एक कंडीशंस होती है, 2 तरह की कॉन्टिन्यूटी होती है, एक रिमूवल और एक जिसे रिमूव नहीं कर सकते। देखो पहली कंडीशंस, कंडीशन 1, ठीक है, नॉन रिमूवेबल कॉन्टिन्यूटी, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, तो भैया इसे आप लोग रिमूव नहीं कर सकते। मीन्स ऐसी कॉन्टिन्यूटी आई, ऐसा फंक्शन जा रहा है, लेट करो ये, और यहाँ पर ऐसा ब्रेक हो गया, ठीक है, इस तरह की कॉन्टिन्यूटी। और दूसरी कॉन्टिन्यूटी होती है जहाँ पर हम लोग जंप कर जाते हैं, केस 2 में रिमूवेबल कॉन्टिन्यूटी की अगर बात करूँ, ये ऐसी कॉन्टिन्यूटी होती है कि सब कुछ सेम है, बस क्या होगा कि एग्जैक्ट पॉइंट पर जंप कर गया, यहाँ से आके कहीं यहाँ पर आ गया, मतलब यहाँ पर क्या है, लेफ्ट हैंड और इक्वल राइट हैंड आ रहा है, ठीक है, बट यहाँ पर ए पर वैल्यू इक्वल नहीं आ रही, तो इसे रिमूव किया जा सकता है। रिमूव कैसे कर सकते हैं, लेट कर लेंगे कि एफ एक्स की जगह एफ ए की जो वैल्यू है, वो जो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की वैल्यू है ना, वही लेट करके रख देंगे, तो ये कॉन्टिन्यूटी रिमूव हो सकती है। मीन्स इसके लिए एक अलग सा फंक्शन ले लेंगे कि यहाँ पर हम वो वैल्यू रखेंगे जो लेफ्ट और राइट पर इक्वल होगी। तो ये आप लोग के पास कॉन्टिन्यूटी की टाइप, ठीक है। इसके बाद हमारे पास लास्ट टॉपिक आज का जो है वो है डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी कुछ नहीं है। अब नेक्स्ट कंडीशन देखेंगे कि डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करते हैं। देखो ऐसा होता है एक्चुअली, जब कभी कोई फंक्शन जा रहा है और कहीं पर उसमें एज बन जाए, जैसे कि ये मैंने बनाया, ये नॉर्मल एज है, तो इस पॉइंट पर इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है भाई। एक तो वो पॉइंट जहाँ पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, वहाँ तो फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा नहीं। मैं एक बात बताता हूँ, देखो अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कॉन्टिन्यूअस है, और अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो इसका मतलब हमेशा ये नहीं होगा कि वो डिफरेंशिएबल है। बट अगर रिवर्स आओगे, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, कॉन्टिन्यूअस रहा होगा, और कोई फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस है तो उसकी लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, मैंने क्या बोला कि जो एज पॉइंट होता है वहां पर किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, यूनिक होता है, जबकि यहाँ पर कोई यूनिक डिफरेंशिएशन नहीं आता। ठीक है भाई बच्चों, तो निकालते कैसे हैं, तो इसे चेक करने के लिए हम लोग चीज निकालते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का सिंपल सा सीधा सा फॉर्मूला x टेंड टू 0, ठीक है, या h टेंड टू 0, जिस भी पॉइंट पर निकालना है, जैसे a पॉइंट पर निकालना है, ठीक है, तो a पॉइंट पर निकालना है, a प्लस h कर लेना, और f ऑफ a डिवाइड बाई h, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव की fa माइनस h डिवाइड बाई h, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट h टेंड टू 0। लेट करो ये फंक्शन है f(x) और हम लोग इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं कहाँ पर, x इक्वल्स टू a पर। तो कैसे चेक करेंगे, उस फंक्शन की a प्लस h पर वैल्यू माइनस उस फंक्शन की a पर वैल्यू डिवाइड बाई h, ठीक है। उस फंक्शन की यहाँ पर देखो a पर वैल्यू a माइनस है बच्चों, a माइनस h और डिवाइड बाई h पर। इफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव, देन लिमिट
डिफरेंशिएबल होगा फंक्शन, और डिफरेंशिएशन भी जो आंसर आएगा वही आप लोग का डिफरेंशिएशन होगा एट दिस पॉइंट। ये है हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। यहाँ पर ना आपके पास ग्राफ से भी क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। अगर ग्राफ की अच्छी खासी नॉलेज है तो आप लोग इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि मैंने लिया कोई भी लिया, जैसे मैंने मोड x माइनस 3 लिया, तो मुझे डायरेक्ट पता है कि 3 पर एज बनाएगा, तो x इक्वल्स टू 3 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, लेट करो आपको मैंने दिया भाई cos x, तो देखो कितने सारे पॉइंट, अब cos x का ग्राफ तो ये होगा। अब ये देखो ये सारे एज पॉइंट बन गए, ठीक है ना, तो बहुत सारे पॉइंट होंगे जहाँ पर ये डिफरेंशिएशन नहीं होगा। तो ग्राफ देख लेना, आप इसका ग्राफ जानते हो, ये ऐसे वी शेप बन जाएगा, तो जहाँ भी वी बनेगा वहाँ पर डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है। तो बस यही देखने हैं कि ये कॉर्नर कहाँ कहाँ पर बनने हैं। जितने कॉर्नर होंगे उतने ही पॉइंट पर नॉन डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है भाई बच्चों, एक शॉर्टकट बता देता हूँ मैं आपको, लग जाता है बहुत सारी जगह। देखो किसी फंक्शन को अगर चेक करना है कि इट्स अ डिफरेंशिएबल और नॉट, लेट करो ये gx और ये hx, और मुझे x इक्वल्स टू a पर चेक करना है कि x इक्वल्स टू a पर इट्स अ डिफरेंशिएबल और नॉट। कुछ नहीं करना, जो लेफ्ट और राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला है वो लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हो जाएगा। एक लाइन में क्वेश्चन हो सकता, कुछ मत करना, इस फंक्शन का ना डिफरेंशिएशन कर देना। क्या करना, ऊपर वाले का भी डिफरेंशिएशन कर दो x लेस देन 0 पर, और नीचे का भी x इक्वल्स टू ग्रेटर देन। अब क्या करना, दोनों जगह ये मतलब a पर वैल्यू चेक करना और इसकी a से आगे, अगर a पर और ये दोनों इक्वल हो जाए तो इट्स अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैंने बोला कि जैसे कि a है, a से पीछे कुछ और, a से आगे कुछ और, तीन भी फंक्शन आते हैं। जेईई एडवांस में एक क्वेश्चन आया था, log, sin और x सारे मिक्स थे, 4 फंक्शंस थे इस तरह के। कुछ नहीं करना, पीछे का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन, ये इक्वल हटा देना, और उसके बाद क्या करना, a इसमें पुट करके देखना, मतलब लेफ्ट हैंड निकालना और राइट हैंड निकालना। अगर दोनों इक्वल आ गए तो अब तो डेरिवेटिव निकालना है ना, डेरिवेटिव का लेफ्ट राइट निकाला, इसका मतलब यह है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल, तो फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, एक लाइन में क्वेश्चन खत्म कर सकते हो, और क्वेश्चंस तो आएगा, ये भी कंफर्म है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे सेट में आएगा, बट भाई कुछ सेट में तो यहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। तो इस मेथड का आप लोग यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मैंने ऐसा नहीं कि बहुत डीपली गया हूँ, मैं बिल्कुल बेसिक्स चीज़ें आप लोगों को बताई है जिनका बहुत ज़बरदस्त यूज़ होगा। ठीक है, उसमें लिमिट, कॉन्टीन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी सारी कंडीशंस बताई है। प्लीज़ प्रैक्टिस करो, और हम लोग बहुत ही जल्दी अब मे बी शायद 15 अप्रैल से, मे बी 15 अप्रैल से हम लोग कुछ टेस्ट पेपर डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस अभी हमारे मार्च में आए थे। ठीक है भाई बच्चों, ओके, बाय बाय बच्चों, नेक्स्ट क्लास मिलेंगे, बाय।